औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस मैनेजमेंट सेकंड सेमेस्टर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन इन मैनेजमेंट की क्लास के लेक्चर नंबर 3 में खुशामदीद। ये स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी उसमें हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर देखा था कि कंप्यूटर कैसे बना, कैसे ये स्टार्ट हुआ, अबैकस से स्टार्ट हुआ था और हम तकरीबन 1981 तक इसमें गए थे। IBM इसी तक हमने इसको स्टडी किया था। उसके बाद जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो उसमें हमने देखा था कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी, जिस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके उसे बनाया गया था, और उसमें जो बुनियादी चीज़ इस्तेमाल हुई थी वो थी वैक्यूम ट्यूब। और ये ज़माना था 1942 से 1955 का। उसके बाद जो अगली जनरेशन जिसमें टेक्नोलॉजी चेंज हुई और वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर्स ने ली। फिर उसके बाद हमने देखा आईसीज आ गई और फिर उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर जो आज तक चल रहे हैं 1975 से अभी तक जो चल रहे हैं। और ये हमारा लास्ट का लेक्चर था। उसके बाद फिर हमने देखा था क्लासिफिकेशंस के यूज के हवाले से हमने कंप्यूटर को कैसे क्लासिफाई किया था, जिसमें हमने पर्सनल कंप्यूटर्स की एक कैटेगरी बनाई थी जिसे हम अपने इस्तेमाल में लाते हैं। फिर उसके आगे सब कैटेगरीज थी। फिर मोबाइल डिवाइसेस, ऐसी कंप्यूटर की डिवाइसेस जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेकर जा सकें। फिर हमने एक कैटेगरी देखी थी मिनी कंप्यूटर्स की। फिर हमने देखा था मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो ज़्यादातर एक्सचेंजेस में इस्तेमाल होते हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद फिर हमने सुपर कंप्यूटर देखा था जो मिसाइल टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल हो रहे थे या एटॉमिक टेक्नोलॉजी में। उसके बाद फिर लास्ट हमने जो इसमें एक क्लासिफिकेशन में जो चीज़ पढ़ी थी वो था एम्बेडेड कंप्यूटर, जो हमारे वो कंप्यूटर जो किसी एक मकसद के लिए बनाया जाए, जैसे कि हमने माइक्रोवेव ओवन की एग्जांपल इसमें देखी थी। लेक्चर नंबर 3 में जो हम आज चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे वो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के वर्किंग के लिहाज से हम कंप्यूटर्स को किस तरह से कैटेगराइज करते हैं। ये जो हमने इसको पहले क्लासिफाई किया था वो हमने उसके यूज़ के हवाले से देखा था। अगर हम अब देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कितनी तरह के कंप्यूटर हमें मिल सकते हैं वो हम देखेंगे। फिर एक टर्म्स होती है आईटी प्रोफेशनल, आप सुनते हैं कि ये जी आईटी प्रोफेशनल। अब आईटी प्रोफेशनल के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, वो क्या कैटेगरीज हैं, ये आपको आज जानने का मौका मिलेगा। उसके बाद यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स आप देखेंगे डिटेल में। फिर आईसीटी की टर्म्स समझेंगे, कंप्यूटर सिमुलेशंस, कैड केम और सिम, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये हम कुछ चीज़ें जो आज पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। यहाँ से जी ओके, ये अभी स्क्रीन आ गई होगी आपकी। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से हम स्टार्ट करते हैं। जी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जी स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हमारे पास वर्किंग के लिहाज से अगर हम देखें तो जो मेजर कैटेगरीज हैं वो दो होती हैं, लेकिन इसे हम 3 टाइप्स में देखेंगे। सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर्स, और उसके बाद फिर हम देखेंगे डिजिटल कंप्यूटर्स, और फिर हम देखेंगे हाइब्रिड, इनका मिक्सचर जो होता है वो देखेंगे। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर से क्या मुराद है? एनालॉग एक टर्म हम पढ़ते हैं, ये क्या है? An analog computer recognizes the data as a continuous measurements of physical property. Voltage, pressure, speed, and temperature are some physical properties that can be measured in this way. देखिए, एनालॉग से मुराद ये होती है कि जो चीज जब हम इसे मेजर करें तो वो कंटिन्यूस फॉर्म में हम उसको देखते हैं। जैसे अगर आप ये घड़ी को देखें जो हमारी वॉल क्लॉक घरों में लगी होती है, इसकी जो सुई घूम रही होती है क्लॉक की, वो कंटिन्यूस फॉर्म में होती है, इसको हम कहते हैं कंटिन्यू। इसी तरह अगर आपने किसी चीज की वोल्टेज को मेजर करना है, प्रेशर को मेजर करना है, स्पीड या टेम्परेचर को देखना है, तो ये सारी चीजें कंटिन्यूस की फॉर्म में होती है। इट्स आउटपुट इज यूजुअली डिस्प्लेड ऑन द मीटर और ग्राफ। अब ये जो इस टाइप के कंप्यूटर होंगे एनालॉग कंप्यूटर,
उसको उसका जो आउटपुट हम आमतौर पर देखते हैं वो एक मीटर या ग्राफ की शक्ल में होगा। क्योंकि मीटर या ग्राफ में क्या होता है, कंटिन्यूस लाइन होती है हमारे पास। इट डज नॉट ऑपरेट विद डिजिटल सिग्नल्स, उसमें डिजिटल सिग्नल्स नहीं होंगे, उसे ऑपरेट नहीं किया जाएगा। इट हैज लो मेमोरी फिर फंक्शंस, इसमें जरा डिजिटल की निस्बत जरा कम इसमें मेमोरी भी होती है, उसमें फंक्शन भी कम होते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू ऑपरेट एंड यूज, इट इज यूजुअली बिल्ड फॉर अ स्पेशल पर्पस, ये किसी न किसी खास मकसद के लिए बनाए गए होते हैं। इट्स मेनली यूज्ड इन इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन। अगर आप इसकी जरा एग्जांपल देख लें तो स्पीडोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ कार। ये जो हम कार के अंदर वो एक स्पीडोमीटर लगा होता है, जब हम कार या मोटर बाइक चला रहे होते हैं उसके अंदर जो मीटर लगा होता है, तो वो अगर आप देखें तो वो कंटिन्यूस एक फॉर्म में जा रहा होता है। इस चीज को हम एनालॉग कहते हैं। इसी तरह एनालॉग क्लॉक measures time by distance traveled by hand or clock now dial. Thermometer is analog device that measures the length of mercury column. जब हम टेम्परेचर चेक करते हैं तो उसमें जो मर्करी का जो है वो भी एक, अगर आप देखें तो कंटिन्यूस अप एंड डाउन हो रहा है। इसी की निस्बत अगर आप डिजिटल कंप्यूटर को देखें तो डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होगा that process data in numerical form using digital circuits. इसके जो सर्किटरी में जो चीज इस्तेमाल होती है बेसिकली डिजिटल सर्किट्स होते हैं, और ये सिर्फ ऑन ऑफ को देखता है। इट परफॉर्म्स अरिथमेटिक इन लॉजिक ऑपरेशंस विद डिस्क्रीट वैल्यूज। अरिथमेटिक ऑपरेशंस यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये अरिथमेटिक। और लॉजिकल जो हम कंपेयर करते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, ये ऑपरेशंस के साथ बनता है। और डिस्क्रीट वैल्यू से क्या मुराद है, कंपैक्ट, पूरी एक वैल्यू, जैसे 0 है, 1 है, कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, आप कहते हैं जी 10। अब 10 अगर 1 0 के साथ लिखा हुआ है और वो एक वैल्यू को शो कर रहा है तो इट मींस वो डिस्क्रीट वैल्यू है। These values are 0 and 1। अब ये जो कंप्यूटर, जो डिजिटल कंप्यूटर होता है, ये सिर्फ दो वैल्यूज को समझता है, 0 and 1। जब हम आगे बाइनरी पढ़ेंगे, बाइनरी नंबर्स, तो ये चीज आप पे मजीद वाज़ेह होगी। These values are 0 and 1। Everything is described in two states of on and off। अब कंप्यूटर, ये जो हमारे पास आजकल का कंप्यूटर है, ये डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। ये सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, और बाइनरी लैंग्वेज में ये जो बाइनरी हमारे पास नंबर्स होते हैं, इनमें सिर्फ हमारे पास दो डिजिट्स होते हैं, 0 and 1। अगर हम डेसिमल नंबर्स की बात करें, डेसी 10 को कहा जाता है, डेको, और उसमें हमारे पास 0 to 9 हमारे पास 10 डिजिट्स होते हैं जिनसे मिलाकर हम नंबरिंग करते हैं। और बाइनरी में क्या होता है, हमारे पास सिर्फ 0 and 1 होता है। और कंप्यूटर सिर्फ, ये जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है, ये सिर्फ 0 1 की यानी ज़बान को समझता है। इसमें सिर्फ दो स्टेट्स होती हैं, ऑन एंड ऑफ। या ऑन से मुराद 1 है और ऑफ से मुराद 0 से मुराद ऑफ है। The digits 1 represent on and 0 represent off. The digital computers are very fast. These computers are manufactured in a variety of sizes, speeds and capacities. Digital computers are commonly used at homes and offices. आज का ये जो हमारा कंप्यूटर है जो हम यूज कर रहे हैं, ये डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है, और इसमें ये सिर्फ 0 1 को समझता है, ऑन एंड ऑफ। और अगर आप अब कंपेयर करें जरा डिजिटल और एनालॉग को, हमारे पास अगर दो घड़ियां हैं, एक है जो पुराने जमाने में डायल होता है, मीटर चल रहा है, और उसी की जगह आप ऐसी घड़ी लेते हैं, डिजिटल वॉच जिसे हम कहते हैं, जिसके ऊपर आपको नंबर चल रहे होते हैं, 10:05 अगर है तो वो आपका 10 और 05 उसमें लिखा होगा, तो ये क्या है, वो डिजिटल वॉच कहलाती है। अब वही नंबर अगर आप एनालॉग में देखें और क्लॉक में देखें तो वो 10:05 आपको सुइयों की शक्ल से होगा, और वो कंटिन्यूस फॉर्म में आपकी वो जो क्लॉक की सुइयां मूव कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर आपको डिस्क्रीट वैल्यू है, पहले 10 है और 10 के बाद वो क्या हो जाएगा, 11, 11 के बाद आपको एकदम से वैल्यू चेंज होगी और वो 12 हो जाएगी, 12 के बाद से एकदम से वैल्यू चेंज होगी, पूरी की पूरी यानी कि डिस्क्रीट वैल्यू इसे हम कहते हैं। इसके एग्जांपल अगर आप डिजिटल वॉच डिस्प्लेज टाइम दैट डज नॉट वेरी कंटिन्यूअसली बट चेंज फ्रॉम वन डिस्क्रीट वैल्यू टू अदर। ठीक है, वो उसकी कंटिन्यूस उसमें चेंज नहीं ला रहा होता, बल्कि एक वैल्यूज के बाद वो दूसरी वैल्यू उसमें वो चेंज कर देता है। इसे डिजिटल स्कोर बोर्ड डायरेक्टली काउंट्स डिस्क्रीट वैल्यू सच एज द टाइम लेफ्ट टू प्ले। अगर आपके स्कोर बोर्ड जो होता है मैचेस के दौरान हम देख रहे होते हैं, उसमें वो जो स्कोर बोर्ड में वो आपको पूरी एक डिस्क्रीट वैल्यू दिखा रहा होता है।
जो तीसरी कैटेगरी है वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाती है। हाइब्रिड से मुराद ये है कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर कंबाइन द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ बोथ एनालॉग। जब हमें ऐसी जरूरत पड़े कि हमने इन दोनों का मिक्सचर बनाना, ठीक है, और जहां पर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें इकट्ठी कर दें, एनालॉग और डिजिटल की, तो वो हमारे पास उसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर डिवाइसेस में कैलकुलेट पेशेंट्स हार्ट फंक्शंस, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर। अगर आपके घरों में ये जो ब्लड प्रेशर बीपी ऑपरेटर्स जिसे हम कहते हैं आम है, घरों में आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये जो बीपी ऑपरेटर्स है वो क्या करता है, हमारी जो वेन होती है इसमें जो ब्लड प्रेशर है उसको वो एनालॉग बेसिकली मेजर करता है, और उसमें जब हवा को भरते हैं उसको प्रेस करता है, और वो एनालॉग वो जो सिग्नल ले रहा होता है इनफैक्ट वो एनालॉग होता है। लेकिन जब वो हमें वैल्यू दिखाएगा उस मीटर के ऊपर, ठीक है, वो जो वैल्यू होगी वो डिस्क्रीट वैल्यू होगी, वो डिजिटल वैल्यू होगी। तो वो क्या हो गया, ये जो हमारे पास बीपी ऑपरेटर्स है, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल एक हाइब्रिड कंप्यूटर की। एक छोटा सा वो एम्बेड कंप्यूटर आप उसे कह सकते हैं, एम्बेडेड फॉर्म में है, लेकिन क्या वो हाइब्रिड है, वो एनालॉग से सिग्नल ले रहा है और उसको कन्वर्ट करके हमें डिजिटल में वो दे रहा है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर आप इसको इसका जरा मुआवजा करें तो एनालॉग में प्रोवाइड अस कंटीन्यूअस वैल्यू। एनालॉग में हमारे पास एक कंटीन्यूअस वेव होती है और डिजिटल में हमारे पास एक डिस्क्रीट वैल्यू होती है। इसकी एक और एग्जांपल आपको अच्छी सी दे दूं कि सपोज करें हमारे पास एक जग है जिसके अंदर पानी पड़ा हुआ है। अब वो पानी को अब डेटा समझे, उस डेटा को हमने अब ट्रांसफर करना है किसी दूसरी जगह। हम नीचे एक और टब या बाल्टी रख लेते हैं। अब हम उस जग से उस डेटा जो पानी है उसको हम ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, अब अगर हम उस जग को उस टब के अंदर उंडेलना शुरू करें तो वो जो पानी जा रहा था वो कंटिन्यूस जा रहा है, वो एक धार की शक्ल में अगर आप उसे उंडेलें तो वो कंटिन्यूस डेटा आपका एनालॉग की फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा, अब उसी जग में हम एक छोटा सा कप ले लें और उस जग से पानी को डालें, उस कप में डालें और फिर उस टब में उड़ेल दें, फिर उस जग में डालें और फिर अब ये जो आपकी डेटा ट्रेवल कर रहा है ये एक डिस्क्रीट फॉर्म में, कंपैक्ट फॉर्म में। आपने उसको एक कप में भरा, उसकी खास मिकदार है, वो आपने डाला, फिर वापस कप में भरा और डाला, तो ये देखिए एक डिस्क्रीट फॉर्म में वो डेटा आपका ट्रेवल कर रहा है। तो ये एनालॉग और डिजिटल में छोटा सा मुआवजा है। अच्छा, एनालॉग में रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटीज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और इन द कंटिन्यूअस फॉर्म। इसको जो अब हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, जब हम इसको दिखाने की कोशिश करते हैं तो एनालॉग को हम एक कंटिन्यूअस लाइन के अंदर दिखा रहे होते हैं, जबकि डिजिटल को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स और नंबर्स, तो वो क्या होता है, वो किसी सिंबल से या नंबर से डिस्क्रीट फॉर्म में हम उसको दिखा रहे होते हैं। इसी तरह इट हैज नो स्टेट, और इसकी कोई स्टेट नहीं है, ये कंटिन्यूस फॉर्म में होता है। जबकि इधर हम देखें तो इसकी दो स्टेट्स हैं, यानी कि ये 0 और 1 किसी एक हालत को शो कर रहा होता है, या सिग्नल आपका ऑन होगा या ऑफ होगा। इट इज डिफिकल्ट टू यूज, दिस कंप्यूटर आर इजी टू यूज। तो ये एक उसका छोटा सा मुआवजा हमने देखा। अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बाद जो अगली चीज आ जाती है वो है जी IT प्रोफेशनल्स। एक हम टर्म सुनते हैं जी IT प्रोफेशनल्स। A person who has adopted the field of information technology as a profession is called IT professional। जिस तरह से डॉक्टर्स हैं जिन्होंने मेडिकल की इस फील्ड को चुना और वो डॉक्टर बन गए, और उन्होंने MBBS किया, अगर वो BDS करेंगे तो वो डेंटल सर्जन कहलाते हैं। तो ये क्या है कि जो जिन लोगों ने प्रोफेशन अपना चुन लिया कि हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस को उन्होंने एज अ प्रोफेशन चूज करे, उसी में वो काम कर रहे हैं, तो वो IT प्रोफेशन कहलाते हैं। लेकिन अब इसके अंदर भी एक अच्छी खासी कैटेगरीज आ जाती हैं। तो टाइप्स अगर हम देखें इसकी, टाइप्स ऑफ IT प्रोफेशनल, तो उसमें एक हम टर्म सुनते होंगे जी सिस्टम एनालिस्ट। इसी तरह कंप्यूटर प्रोग्रामर की एक टर्म सुनते हैं, इसी तरह जी सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। तो ये मुख्तलिफ उसी प्रोफेशन के अंदर मुख्तलिफ काम हो रहे होते हैं। जैसे आप मेडिकल में अगर आप देखें तो कोई डेंटल सर्जन है, तो कोई अपना जिसे हम कहते हैं मेडिकल स्पेशलिस्ट है। अच्छा, इसी तरह आप कह लेते हैं जी कि डेंटल सर्जन के अलावा आई स्पेशलिस्ट है, ठीक है। आजकल वर्डिंग को आर्थोपेडिक सर्जन आ जाते हैं। तो ये आगे डिफरेंट कैटेगरी जिस तरह से मेडिकल में हम रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं, इसी तरह IT के अंदर भी मखसूस काम के लिए वो होते हैं, वो उनका जो
मदर फील्ड है वो IT प्रोफेशनल ही होंगे, लेकिन RTM की सब कैटेगरी उसकी हो जाती है। अच्छा, सिस्टम एनालिस्ट, अब हम ऐसे बंदे को कहेंगे इन्वेस्टिगेट्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, its employees and its customers in order to plan and implement new or improved computer services. सिस्टम एनालिस्ट क्या करेगा, वो समझ लें कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक एनालिसिस करेगा कि इसकी एम्प्लॉयज कितने चाहिए, हमारे कस्टमर को हमें क्या क्या प्लानिंग करनी है। तो ये सारा काम होगा वो IT प्रोफेशनल, लेकिन उसके अंदर वो क्या पूरी ऑर्गेनाइजेशन का वो एक ढांचा बनाएगा, मॉडल बनाएगा। This job requires the ability to identify problems and find technical solution. उसका फायदा क्या होगा, जो पूरा एक एनालिसिस करेगा कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या चीज़ चाहिए, कितने एम्प्लॉइज चाहिए, हमें किस तरह के सॉफ्टवेयर चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो फिर वो फ्यूचर के लिए एक अच्छी फोरकास्टिंग कर सकेंगे। इस तरह से जो ज़्यादा जो सबसे मशहूर इसमें टर्म है वो है जी कंप्यूटर प्रोग्रामर। IT प्रोफेशंस के अंदर जो सबसे मशहूर टर्म होता है वो कंप्यूटर प्रोग्रामर है। कंप्यूटर प्रोग्रामर डिजाइन्स कोड्स एंड टेस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ये बेसिकली समझ लें एक रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आपको जब सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो उसकी जो कोडिंग है, हम पढ़ेंगे आगे मजीद इसको जब हम सॉफ्टवेयर की तरफ जाएंगे। तो कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है, वो प्रोग्राम सिस्टम एनालिस्ट से अगर आप इसको लेकर चलें तो वो क्या करेगा, एक बनाएगा जी, फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो सिस्टम एनालिस्ट उसके लिए इकट्ठे करेगा चीज़ें कि हमें ये चीज़ें इसमें चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, इस तरह के सॉफ्टवेयर बनेगा, ये चीज़ें होंगी। और जब वो फाइनल कर चुकेगा उसको डिज़ाइन में ले आएगा और फाइनल उसकी डिस्कशन हो जाएगी कि ये चीज़ें हमने फाइनली बनानी है। तो वो फिर क्या करेगा, कंप्यूटर प्रोग्रामर जो होगा वो उसको कोड करेगा और उसको एग्जीक्यूशन फॉर्म में लाएगा, उसको इस फॉर्म में लाएगा कि आप उसको इस्तेमाल कर सकें। इसकी आप मिसाल ऐसे ले लें कि व्हाट्सएप हम यूज करते हैं आजकल, आप उसी में ये लेक्चर भी सुन रहे होंगे। व्हाट्सएप हम यूज कर रहे हैं, अब जब ये बना तो ये कैसे वजूद में आया, सिस्टम एनालिस्ट ने ये बनाया होगा जी कि अच्छा एक इस तरह का सॉफ्टवेयर हो जिसमें कम्युनिकेशन हो, एक बंदा टाइप करे मैसेज, वो जाए एक सर्वर पे स्टोर हो और दूसरी तरफ एक और बंदा जो ऑनलाइन हो वो फौरी तौर पर उस मैसेज को पढ़ ले। ये उसने एक ढांचा सा बनाया। अब प्रोग्रामर था जिसने उसको कोड किया और कोड करने के बाद वो हमारी एक फॉर्म में शिकल और हम व्हाट्सएप को यूज करना शुरू हुए। अब उसमें कितने बटन होने चाहिए, क्या क्या फंक्शंस होने चाहिए, ये सारे सिस्टम एनालिस्ट का काम था। लेकिन कंप्यूटर प्रोग्रामर ने क्या किया, उसको एक्चुअल फॉर्म में लाया और उसको एक्चुअल बनाया, उसने कोड किया उसको। उसके बाद आ जाता है सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की, इसकी स्पेशलिस्ट की टर्म हम पढ़ते हैं इसमें। सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट एनालाइज कंप्यूटर सिस्टम वल्नरेबिलिटी टू threats from viruses, worms, unauthorized access and physical damage. अब सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट का ये काम होता है, ये एक खास मकसद की किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होगा जो ये देखेगा कि हमारा जो कंप्यूटर है हम उसे कैसे वल्नरेबिलिटी से बचा सकते हैं, उसे डैमेज होने से बचा सकते हैं, उसको क्या क्या थ्रेट्स हो सकती हैं, वायरसेस से, या उसको कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस करे, उसको कोई फिजिकली डैमेज करे। ये सारी सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट का काम होता है कि वो इन चीज़ों को देखे। उसके इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर्स फायरवॉल्स एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब इसके मकसद के लिए वो क्या करेगा जी, स्पेशल जो सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट है वो उसकी फायरवॉल इसी के अंदर एक सॉफ्टवेयर आप समझ लें फिलहाल, आगे हम इसको पढ़ेंगे जब एंटीवायरस वायरस पे जाएंगे। तो विंडोज़ के अंदर भी हम फायरवॉल कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर होता है और उससे क्या होता है कि कोई उस पर अटैक नहीं कर सकता, हैकर अटैक नहीं कर सकता, कोई वायरस उसमें एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। इसी तरह एंटीवायरस अलग से एक सॉफ्टवेयर होता है जो स्पेशली सिर्फ वायरसेस को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया होता है। हम देखेंगे वायरस क्या चीज़ है और उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें एक टर्म हम यूज करते हैं जी, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की फलाम बंदा ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है किसी ऑर्गेनाइजेशन। अब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो हम जो भी काम कर रहे थे कंप्यूटर में, ये सारा कुछ किसी न किसी एक डेटाबेस में स्टोर हो रहा होता है। ये भी हम देखेंगे जब हम DBMS पे पहुंचेंगे तो ये डेटाबेस क्या होता है। क्योंकि आप लोग IT प्रोफेशनल तो नहीं है, आप लोगों ने ये कोर्स पढ़ना है इस हद तक कि आपको कंप्यूटर का अच्छा इस्तेमाल आ जाए, आप उसको खुद से ट्रबल शूट कर सकें, लेकिन इन सब टर्म से आप फेमिलियर भी हों। किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप जाएंगे तो आपको मैंने पहले भी बताया था
कि आपके अंडर के इनमें से कोई कुछ लोग होंगे, आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, आप किसी जगह पे जाते हैं तो आपके अंडर में कोई ना कोई आईटी कोऑर्डिनेटर होगा, कोई आईटी प्रोफेशनल काम कर रहा होगा, और उनमें से कोई ना कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर हो सकता है, कोई डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है। तो ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जहाँ पर आपका सारा का सारा डेटा स्टोर हो रहा होता है, वो उसको देख रहा होता है, उसे मेंटेन कर रहा होता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर पर्सन हु डेवलप, इंस्टॉल एंड मेंटेन द डेटाबेस, ही एनालाइज एंड डिटरमाइन द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कलेक्ट एंड स्टोर डेटा। अब आपकी जो ट्रांजैक्शन बैंकिंग की आप एग्जांपल है, जो ट्रांजैक्शन हो रही है, क्या वो प्रॉपर अपनी उस जो डेटाबेस आपने बनाया वहाँ पे वो सारी स्टोर हो रही है, एक्सिक्यूट हो रही है, तो ये सारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। उसके बाद आ जाता है जी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इज अ पर्सन हु प्लान्स, इंस्टॉल्स एंड मेंटेन कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर क्या होगा? हमने एक कंप्यूटर तो लगा दिया, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं, एक से ज्यादा कंप्यूटर्स होते हैं जो सारे आपस में कनेक्ट हुए होते हैं। हम नेटवर्क का पोर्शन भी पढ़ेंगे, उसमें हम इसको मजीद डिटेल में भी देखेंगे। लेकिन जो ये जो कम्युनिकेशन हो रही होती है बिटवीन द कंप्यूटर्स, जो कंप्यूटर्स आपके कनेक्ट होते हैं, सेंट्रल डिवाइसेस लगी होती हैं उनके साथ कनेक्ट होते हैं, अब ये सारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है उनको देखना। अगर नई इंस्टॉलमेंट करनी है तो वो उसको देखेगा, नई इंस्टॉलमेंट को देखेगा। उसके बाद उसको मेंटेन करना, उसमें कोई अगर कमी बेशी आ जाती है तो उसको देखना, ट्रबल शूट करना, ये सारा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। उसके बाद आ जाता है जी कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर वर्क्स विद सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर नेटवर्क सर्वर्स, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर्स। कंप्यूटर ऑपरेटर मॉनिटर्स कंप्यूटर परफॉर्मेंस, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर पैचेस। अब कंप्यूटर ऑपरेटर्स जो आम कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर वो कोई चीज़ों को देख रहे होते हैं, जनरलाइज कर रहे होते हैं, उनमें एक आम कंप्यूटर ऑपरेटर भी हो सकता है जो उसको आम इस्तेमाल में ला रहा है। फिर आ जाता है जी टेक्निकल सपोर्ट स्पेशलिस्ट। टेक्निकल सपोर्ट में ट्रबल शूट्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स। ये प्रॉपर कंपनीज में हायर किए जाते हैं जो सिर्फ उनको ट्रबल शूट करते हैं, उनको फंक्शंस, आपकी जो कंप्यूटर अगर कोई ख़राब हो गया जी, चल नहीं रहा, कोई सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा, तो ये क्या करेंगे, उनको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे और उसको उस कंप्यूटर को उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए चलने के काबिल बनाएंगे। ये गुड इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं, पेशेंस एंड रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब। तो अब क्या होता है कि आपकी अच्छी खासी स्किल चाहिए होती है, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे अच्छा आपको महारत हो, तो ये एक काम कर रहे होते हैं जो टेक्निकल सपोर्ट स्पेशलिस्ट है। फिर आ जाता है जी वेब डिजाइनर, जो आजकल बहुत ज्यादा लोग इसकी तरफ जा रहे हैं। वेबसाइट डिजाइनर क्रिएट, टेस्ट, पोस्ट एंड मॉडिफाई वेब पेजेस। वेबसाइट डिजाइनर वो होते हैं जो डिजाइन करते हैं। अच्छा, इसमें टेक्नोलॉजिकली अगर हम देखें तो वेबसाइट एक डिजाइनर होता है, डेवलपर होता है। डेवलपर वो होता है जो उसको उसके अंदर डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर रहा होता है, और जो आमतौर पर हम वेबसाइट डिजाइनर की टर्म दोनों के लिए यूज कर लेते हैं, लेकिन डिजाइनर डेवलपर में थोड़ा सा फर्क होता है। 12 जो वेबसाइट्स के मेन पेजेस को डिजाइन करना, उनको खूबसूरत बनाना, ये सारा वेबसाइट डिजाइनर का काम होता है। A good sense of design and artistic talent are required for this job as well as understanding of graphical user interface. तो भी आपको बताया कि जब आपको एक अच्छा सेंस होगा डिजाइनिंग का, जो जिन लोगों को इसमें शौक भी होता है वो करते हैं डिजाइनिंग अच्छी करना, खूबसूरत बनाना, तो इसमें मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं ग्राफिक्स के, जिनको इस्तेमाल करके बंदा ये वेबसाइट डिजाइनिंग सीख सकता है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो वेबसाइट्स को डिज़ाइन करना और उनको इस्तेमाल में लाना, उसके काबिल बनाना, ये वेबसाइट डिज़ाइनर का काम होता है। टेक्निकल राइटर, क्वालिटी एश्योरेंस स्पेशलिस्ट, कंप्यूटर इंजीनियर्स। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स की तरफ। Today the computer is used in every field and has made different tasks very easy. इसमें तो कोई शक नहीं है कि आजकल कंप्यूटर हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर इस्तेमाल ना होता हो, किसी न किसी तरह से वो इस्तेमाल हो रहा है। बेशक वो हकीम साहब की दुकान हो, वहाँ पर भी वो किसी न किसी तरह से, बेशक वो उसका वो फेसबुक पे पब्लिसिटी उसको करवा रहे हैं उसकी, तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर जो है ना वो यूज हो रहा है। तो आगे इसको डिटेल में अभी हम देखते हैं कि कहाँ और कैसे कैसे यूज हो रहा है। तो इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हम देखते हैं
कंप्यूटर्स की, और फिर हम देखते हैं ये कहाँ कहाँ किस तरह से डिटेल में ज़रा देखते हैं इसको। Computer has made a very vital impact on society. It has changed the way of life, no doubt. The use of computer technology has affected every field of life. People are using computers to perform different tasks quickly and easily. ये देखिए इसने एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट ये डाला कि हमारे बहुत सारे काम इसने आसान कर दिए। मैं यहाँ पे घर से बैठ के आपको लेक्चर दे रहा हूँ, इतना आसान इसने कर दिया। अच्छा जी, मेनी ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग कंप्यूटर फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स, और कस्टमर्स पहले रिकॉर्ड रखना खातों में होता था, वो लिखते थे, बड़ा कुछ हेक्टिक काम था। अब ये सारा काम बड़ा आसान हो गया। People are using computers by paying their bills. अच्छा, आप कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए आप घर बैठे हुए अपने बिल पे कर देते हैं, काफी सारे, किसी को मनी ट्रांसफर करना हो कर देते हैं। कंप्यूटर कैन बी यूज इन एजुकेशन फील्ड, इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एजुकेशन में उसके इम्प्रूवमेंट के लिए यूज हो रहा है। मसलन ये अभी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर मैं ये क्लासरूम में दे रहा होता तो काफ़ी सारी चीज़ें आप मिस कर देते, लिखने में कुछ रह जाती, और फिर हो सकता है जब मैं दोबारा वो लेक्चर दूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं खुद ना वो बता सकूँ। लेकिन जब वो रिकॉर्ड हो गया तो वो आप उसको बार बार सुन सकते हैं, वो चीज़ें महफूज हो जाती हैं, उसमें जो गलतियाँ होती हैं वो भी हो जाती हैं, रह जाती हैं, और जो उसमें आपने चीज़ें सीखी होती हैं वो भी उसमें महफूज हो जाती हैं। अच्छा, एजुकेशन में इस्तेमाल हो रहा है, आगे मजीद इसको देखेंगे। मेरी कंप्यूटर एजुकेशन प्रोग्राम्स आर अवेलेबल, आगे देखते हैं इसको मजीद तफसील से। अच्छा, तो मेडिकल, बिजनेस, इंडस्ट्री, एयरलाइन, हर जगह पे इस वक्त कंप्यूटर यूज हो रहा है। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें, तो क्या हम सोच सकते हैं कंप्यूटर के डिसएडवांटेजेस भी हैं? तो जरा देखते हैं एक दो। अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, कंप्यूटर के आने से ये एक बड़ी अजीब चीज हुई कि अनएम्प्लॉयमेंट भी आई है। जहाँ पर नए रोजगार के मौके खुले, वहां पर कुछ अनएम्प्लॉयमेंट भी हुई। वो अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे आई है कि जो ट्रेडिशनल काम हो रहे थे, जब उनकी जगह कंप्यूटर को रिप्लेस किया तो एक कंप्यूटर ने 10-10 लोगों को काम करना शुरू कर दिया। अब डिफरेंट टास्क, अनएम्प्लॉयमेंट, डिफरेंट टास्क आर परफॉर्म ऑटोमेटिकली बाय यूजिंग कंप्यूटर। इट रिड्यूस द नीड ऑफ पीपल एंड इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट इन सोसाइटी। इसकी जो अगर आप बेस्ट एग्जांपल देखें तो एटीएम मशीन है। अब एटीएम मशीन में आप जाते हैं तो वो सारा काम आप खुद ही कर रहे होते हैं। अब एक एटीएम मशीन देखिए कितने लोगों को वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, जबकि वही काम पहले होता था, आप चेक में लिखते थे, जाते थे, जाके वो कैशियर बैठा होता था। अच्छा, अगर किसी ब्रांच में या किसी बैंक में उसके कस्टमर ज्यादा हैं तो उसको वहाँ पे एंटरटेन, अगर आप देखें जो बड़ी ब्रांचेस होती हैं उनमें वो जो कैशियर है उनकी तादाद भी जरा ज्यादा होती है, तो एटीएम के लगने से वो सारे काम जरा कम हो गए। तो अनएम्प्लॉयमेंट ने इसी तरह कई कई जगहों पर जहाँ पर आपको काफी सारे लोग काम करते थे और उस पर अच्छा खासा टाइम लगता था, कंप्यूटर ने वो सारा काम बड़ा आसान कर दिया। तो उससे आसानी तो हुआ ही, लेकिन क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई। अच्छा, फिर वेस्टेज इन टाइम एनर्जी। मेनी पीपल यूज कंप्यूटर विदाउट पॉजिटिव पर्पस, दे प्ले गेम्स एंड चैट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब इसमें एक हमारी साइकी बन चुकी है इस वक्त कि इस हद तक हम हो गए कि हम मोबाइल के बगैर हम रह नहीं सकते। वो खाने के बगैर तो रह सकते हैं, लेकिन इंटरनेट के बगैर हमारा रहना मुश्किल हो गया। तो हम इस हद तक उसमें चले गए हैं कि हम अपना काफी सारा टाइम उसमें वेस्ट कर देते हैं। एक देखते एक वीडियो देखें, उधर से दूसरी पे चले गई थी, तो हमारा काफी टाइम इसमें ज़ाया हो जाता है। खसूसन आपने ये पबजी, इसने तो आप समझिए पूरी नस्ल को तबाह करके रख दिया है। और खैर गेम है कंप्यूटर्स में, जब हम इसको देखते हैं तो उस पर ये पीछे हाई कोर्ट का डिसीजन भी आया तो उसको बैन किया गया, फिर दोबारा उसको खोला गया। तो ये एक इसका वेस्टेज ऑफ टाइम है बेसिकली, इससे हटकर और कुछ भी नहीं। अगर आप गेम्स के इसके बजाय अगर आप कोई पॉजिटिव एक्टिविटी करें, ऐसी गेम्स खेलें जिससे आपकी एक्सरसाइज हो, आप बैठे हैं पबजी खेल रहे हैं, उसके आप आंखों पे असर पड़ रहा है और बैठे बैठे आपकी वो बहुत सारी इंजरीज आ जाती हैं, जिसे हम आगे पढ़ेंगे एर्गोनॉमिक्स में हम ये चीज़ देखेंगे, इसमें देखेंगे। अच्छा जी, एक और बड़ी अहम चीज़ है डेटा सिक्योरिटी। द डेटा स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर कैन बी एक्सेस बाय अनऑथराइज्ड पर्सन थ्रू नेटवर्क्स। जब तक मैंने एक चीज अपनी कॉपी में, अपने रजिस्टर में, अपने नोट्स में बनाकर रखी हुई थी, वो मेरे पास महफूज थी, उसके उसको उसी सूरत में चुराया जाता कि कोई फिजिकली यहाँ पर आकर उसको लेकर जाता। लेकिन जब मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटर में डाल दिए और इस कंप्यूटर को मैंने इंटरनेट से जो ही कनेक्ट किया, तो ये मेरा जो था डेटा ये अब सिक्योर हो गया। अब इसकी सिक्योरिटी इस पर थ्रेट आ गई। ठीक है, अब जब मैंने इसको नेटवर्क से कनेक्ट किया है, कोई भी हैकर इसको हैक
कर सकते हो। तो ये है जी कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस, कुछ इसमें प्राइवेसी वायलेशन आ गई, हेल्थ रिस्क आ गया, ये मैं हम इकोनॉमिक्स में भी देखेंगे क्या द इम्प्रॉपर एंड प्रोलॉन्ग यूज ऑफ कंप्यूटर कैन रिजल्ट इन इंजरीज और डिसऑर्डर ऑफ हैंड्स। इवन ये अगर आप माउस को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये एक ही जगह वो हाथ रख रख के आपकी कलाई में इंजरी आ जाती है। इसी तरह आपने अब कंप्यूटर अगर आप प्रॉपर सीटिंग में बैठे नहीं हुए और ज्यादा देर आप बैठे रहते हैं तो उससे भी आपको इंजरीज आ जाती हैं। तो अक्सर आपने सुना होगा कि मसलसल आप कंटिन्यूस अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो बार बार बाल एक ही बॉलर को आप लगाते नहीं तो वो थक जाएगा, तो उसमें इंजरीज आ जाती हैं। तो हेल्थ रिस्क आप उसको अगर मसलसल और बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एक रिस्क है। लेकिन मेन जो इसने जो बड़े इसमें जिसको मैं ज्यादा डिसएडवांटेज अनएम्प्लॉयमेंट आई है जिसके साथ, लेकिन इसके साथ साथ रोजगार भी बहुत सारे पैदा हुए हैं। लेकिन जो एक ट्रेडिशनल था उसको इसने काफी सारा दचका दिया है। अनएम्प्लॉयमेंट उस सेंस में इसमें आई है। और डेटा सिक्योरिटी एक बड़ा मसला आ गया इसमें। बड़ी आसानी से आप किसी की भी, इवन हमारी यूनिवर्सिटी की साइट काफी दफा हैक हुई और वो बंद हुई। अब हम आ जाते हैं जी यूजेस, कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं। और घरों में अगर देखें तो यूज ऑफ कंप्यूटर एट होम। अब घर में हम कंप्यूटर तो यूज कर रहे हैं, काफी सारे काम उसमें हो रहे हैं। मसलन होम बजट, कंप्यूटर कैन बी यूज्ड टू मैनेज दैट होम बजट। यू कैन इजीली कैलकुलेट योर एक्सपेंसेस इनकम। खसूसन हम लोग जो एम्प्लॉयज हैं, बल्कि आप तो हर कोई जो टैक्स पेयर है वो आप घर बैठे हुए अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न बना सकते हैं। आपके पास कितनी सैलरी आ रही है या कहाँ से आपके पास पैसे आ रहे हैं, क्या क्या अखराजात हैं, वो आप पेजेस पे लिखते थे। मैंने खुद ज़ाती तौर पर भी एक्सेल में ये सारी शीट्स बनाई हुई हैं और उसमें मैं वो टैक्स रिटर्न जो होते हैं क्या वो एक बजट सा मैं बना देता हूँ। अच्छा, उसमें घर में मजीद क्या जी, कंप्यूटर गेम्स, बच्चे आपके पूरा दिन इस पे चढ़े रहते हैं, वो इस्तेमाल में रहने। इंपॉर्टेंट यूज ऑफ कंप्यूटर एट होम इज प्लेइंग गेम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स आर अवेलेबल। अभी बात हो रही थी पबजी की और डिफरेंट गेम्स, अभी पूरा दिन बैठे वो लोग खेलते रहते हैं। अच्छा जी, वर्किंग फ्रॉम होम, ये एक इसका पॉजिटिव आप यूज समझें कि पीपल्स कैन मैनेज द ऑफिस वर्क एट होम। खसूसन ये जब से कोविड-19 आया तो ये इंडस्ट्री जरा ज्यादा हलचल में आ गई और उसने बहुत सारा काम किया और उसमें तकरीबन हर बंदा घर में ही बैठ के काम कर रहा था। और हम भी घर में बैठ के लेक्चर ये दे रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं, या आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, पीपल कैन मैनेज द ऑफिस वर्क एट होम। द ओनर ऑफ कंपनी कैन चेक द वर्क ऑफ द एम्प्लॉयज फ्रॉम होम। घर बैठे ही आपकी मीटिंग्स हो रही हैं, घर बैठे ऑफिस के काम हो रहे हैं। ही कैन कंट्रोल हिज ऑफिस व्हाइल सिटिंग एट होम। एंटरटेनमेंट, पीपल कैन फाइंड एंटरटेनमेंट ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट आ गए, एंटरटेनमेंट आपकी बदल गई। पहले ग्राउंड्स में जाते थे, खेलते थे, एंटरटेनमेंट आपकी होती थी, वॉन्डरिंग करते थे, घूमते फिरते थे। अब पूरा दिन आप घर में बैठ के एक कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। इंफॉर्मेशन, पीपल कैन फाइंड एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट। इस चीज ने लाइब्रेरी को जरा खत्म कर दिया तकरीबन। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप फौरी तौर पर इंटरनेट पे जाते हैं और उसको सर्च करके इस्तेमाल में ले आते हैं, उससे सीखते हैं। एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स आर अवेलेबल टू डाउनलोड बुक ट्यूटोरियल्स। अब देखिए, आप ज्यादा देर इस्तेमाल करें कंप्यूटर, इवन वो बहुत ज्यादा पढ़ते भी हैं या इस्तेमाल करते हैं, तभी आपको इंजरीज तो आती हैं, ठीक है। लेकिन इसका पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। आप अपना वक्त कहाँ पे लगा रहे हैं। असल चीज ये है कि आपने, अल्लाह ताला ने जो आपको एक एनर्जी दी हुई है, वो एनर्जी आप कहाँ पे सर्व कर रहे हैं। क्या वो आप एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव वेबसाइट अवेलेबल डाउनलोड बुक्स कर रहे हैं, या आप गेम्स खेल रहे हैं। जो अल्लाह ताला ने आपको ताकत दी है वो कहाँ पे सर्व कर, ये बेसिकली जिसे हम कहते हैं फायदे या नुकसान, वो हमें यहाँ से मेजर करनी होती है। अच्छा जी, चैटिंग है जी, पीपल कैन चैट विद फ्रेंड्स ऑन इंटरनेट पे आप चैट करें। ये बेसिकली यूज दिखाया कि घरों में वो क्या क्या कंप्यूटर इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद है जी एजुकेशन में। एजुकेशन में एक जबरदस्त से जो तब्दीली है वो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, सीबीटी। ये जो मेरा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ये मेरा लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको दूंगा, दिस इज सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। कि आपको ये लेक्चर जितनी मर्जी दफा आप सुने। CBTs are different program that are supplied on CD-ROM. These programs include text, graphics and sounds, audio and video lectures are recorded on the disk। ये जो हमारे लेक्चर्स होते हैं इसको हम CBT बोलते हैं कंप्यूटर की टर्म में, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। ऐसी ट्रेनिंग जो हम इस तरह से दे रहे हो। साथ में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप देखें जी यहीं पे, अगर आपको
मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ, तो जी आपने इसका स्नैपशॉट से कैसे लेना है, आप फाइल पे जाएं। अब दिस इज कॉल्ड सीबीटी, ये जो मैं आपको सीबीटी सिखा रहा हूँ कि आपने फाइल पे जाना है, मैं साथ बोल रहा हूँ और साथ वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और आप सीख रहे हैं। फाइल पे जाएं, इसमें ओपन करेंगे, ये काम होगा, सेव एज, ये साथ साथ आपको मैं सिखा रहा हूँ। दिस इज आर सीबीटीज, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग्स, ठीक है जी। इट्स अ लो कॉस्ट सोल्यूशन फॉर एजुकेशन पीपल्स, और बड़ी मैं जाती तौर पर मैंने काफी कुछ इससे सीखा और काफी एजुकेशन मैंने इससे हासिल की। यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, हर तरह के लेक्चर्स, इवन ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इससे बेहतर लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे सीखने के लिए। लेकिन अब देखना है कि आपने इसको इस्तेमाल में कैसे लाना है कंप्यूटर के यूज को। सीबीटीज के फायदे क्या आ जाएंगे जी? द स्टूडेंट्स कैन लर्न न्यू स्किल्स एट देयर ओन पेस, वो अपने घरों में बैठे हुए उसको सीख रहे हैं। और अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आती, बार बार आप उसको देखते हैं, बार बार आप उसको वीडियो आपने लगाई, देखा, उसको सीखा। अच्छा जी, ट्रेनिंग टाइम कैन बी रिड्यूस्ड, आपका टाइम डेफिनेटली, अगर आप जाएंगे यूनिवर्सिटी घंटा लगाएंगे, वहां पर पहुंचेंगे 2 घंटे स्टूडेंट से गपशप लगाई, अपने दोस्तों से मिला, तो आपका अच्छा खासा टाइम, अगर वही टाइम आप यहीं पर आपको कोई ये लेक्चर मिल जाए, आप एक तो उसको बार बार भी देख सकते हैं, ये एक फायदा, दूसरा आप उसको घर बैठे हुए सीख सकते हैं, तो आपका टाइम काफी बच जाएगा। इट्स एन अट्रैक्टिव एंड इजी मटेरियल है, इट इनकरेज स्टूडेंट्स टू लर्न द टॉपिक, तो ये आपको इनकरेज करेगा सीखने में। अगर आप दिलजमी के साथ ये चीज़ें पढ़ते हैं, सीखते हैं, लेक्चर्स को सुनते हैं, तमाम टीचर्स के लेक्चर्स, तो आपको ये ज़रा सीखने में आपका, चलेंगे कंप्यूटर पे या मोबाइल पे बैठने का शौक भी पूरा हो जाएगा और आप कुछ ना कुछ सीख भी लेंगे। Planning and timing problems are reduced or eliminated. Yeah, the skills can be taught at any time, at any place. आप रिकॉर्डिंग लेक्चर आपके पास आ गया, आप उसको किसी टाइम सुन सकते हैं, घर में मसरूफियत है या किसी तरह की मसरूफियत है, तो आप उसको एनी टाइम सुन सकते हैं, ये उसका एक बड़ा फायदा। अच्छा, इसमें एक टर्म हम सुनते हैं इसी एजुकेशन के यूज में, क्या है? Computer aided learning. Computer aided learning is a process of using information technology to help teaching and enhance the learning process. Learning process, computer aided learning एक जो कंप्यूटर की मदद से, कंप्यूटर की एड से जो चीजें हम लर्न कर रहे हैं। The use of computer can reduce the time, ये जो भी ऊपर बात हुई, तो इससे हमारा काफी टाइम बच गया, और कंप्यूटर की मदद से, कंप्यूटर की एड से हमने ये चीजें लर्न की। ऑनलाइन एजुकेशन, मेनी वेबसाइट्स प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन, जैसे कि अभी आप लोग भी यूज कर रहे हैं, आपके ये लेक्चर्स जो हमारी मैनेजमेंट बन चुका है जी, क्या कहते हैं इसको, एलएमएस है हमारा यूनिवर्सिटी का, उसके ऊपर हमारा ये रिकॉर्ड सारा मौजूद होता है, आप उस पर अपलोड कर देते हैं, आपके अकाउंट्स भी बन चुके होंगे यकीनन, और आप वहाँ से उनको काफ़ी सारी चीज़ें डाउनलोड भी कर लेते हैं, ठीक है। उस पर भी मैं एक लेक्चर रखूँगा, ऑनलाइन एजुकेशन, या आप अपने एलएमएस को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, आपको जो यूजर नेम और पासवर्ड्स मुहैया किए गए होंगे, वो कैसे आप उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हो सकता है इस्तेमाल कर रहे हों, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी उसको इस्तेमाल ना करना जानते हों, तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जो आपको ऑनलाइन एजुकेशन, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, वो पूरे का पूरे कोर्सेज आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। यू कैन डाउनलोड एजुकेशन मटेरियल, बुक्स एंड ट्यूटोरियल्स विदाउट गोइंग आउटसाइड, तो कहीं बाहर जाए बगैर आप वहीं से वो सारी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसी हैं, जैसे कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान के अंदर, कॉमसेट्स भी ये दे रही है, और भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इस चीज़ को, इस सारी चीज़ को हम कहते हैं डिस्टेंस लर्निंग। इनफैक्ट ये एक ही काम है, डिस्टेंस लर्निंग, कि आप डिस्टेंस कहीं पे जाए बगैर आपने वो सारी लर्निंग कर ली, वो सारा आपने सीख लिया। डिस्टेंस लर्निंग इज अ न्यू लर्निंग मेथोडोलॉजी, बेसिकली टर्म यूज करते हैं। कंप्यूटर प्लेज अ की रोल इन दिस काइंड ऑफ लर्निंग, मेनी इंस्टीट्यूट्स आर प्रोवाइडिंग डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स। द स्टूडेंट्स डज नॉट नीड टू कम टू द इंस्टीट्यूट, उन्हें उस इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे हुए सारा काम कर सकते हैं। द इंस्टीट्यूट प्रोवाइड द रीडिंग मटेरियल्स, स्टूडेंट वर्चुअल क्लासरूम, तो वर्चुअल क्लासरूम की मदद से ही ये सारे काम हो रहे हैं। हम तो चल अभी ये कोविड-19 ये खत्म होगा तो हम दोबारा से बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे, और ये सिस्टम जहाँ तक हमारा जितनी देर क्लासेस चलती है चलेंगी, और वो खत्म हो जाएगा। दिस इज डिस्टेंस लर्निंग, ये इस वक्त जो हम काम कर रहे हैं, दिस इज डिस्टेंस लर्निंग, घर बैठे हुए जो आप वर्चुअल क्लासरूम की मदद से जो आप सीख रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है जी ऑनलाइन एग्जामिनेशन।
ये एक एजुकेशन के अंदर बड़ी इस वक्त इम्पोर्टेंट चीज चल रही है. द ट्रेंड ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन बिकमिंग पॉपुलर. डिफरेंट एग्जामिनेशंस लाइक GRE, GMAT, काफी सारे टेस्ट अभी आपकी जितनी भी खुसूसी सर्टिफिकेशंस होती हैं, आप इवन आइल्स देते हैं या और काफी सारे टेस्ट हैं वो आपके अभी ऑनलाइन हो चुके हैं और घर बैठे हुए दे सकते हैं या उन जगहों पर जाके वो ऑनलाइन ही हो रहे होते हैं, लेकिन उनके अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं जहाँ बैठकर आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन देते हैं. उसमें वो आपको इस दफ़ा आपका भी हो सकता है क्विज. अगर यूनिवर्सिटी 15 सितंबर से पहले पहले नहीं खुलती और हम उस पर क्विज लेते हैं तो LMS में मैं आपको बताऊंगा आपने कैसे क्विज देना होगा, सिखाऊंगा और उस पर आपका भी एक ऑनलाइन ये टेस्ट हो जाएगा. उसी में आपके क्विज आएंगे, आपने उसके आंसर्स देने होंगे. अच्छा, बिजनेस ये एजुकेशन की बात हो गई. अब बिजनेस में देखिए कंप्यूटर इस वक्त कैसे इस्तेमाल हो रहा है. द यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन बिजनेस प्रोवाइड्स मेनी फैसिलिटीज. ठीक है, बिजनेसमैन यूजिंग कंप्यूटर इंटरेक्ट विद द कस्टमर एनीवेयर इन द वर्ल्ड. बिजनेस में इस वक्त आप बहुत ज्यादा OLX का नाम सुन रहे हैं, दराज पे बहुत सारी शॉपिंग हो रही है. तो अब कैसे इस्तेमाल हो रहा है जी कंप्यूटर बिजनेस में मार्केटिंग पर्पस के लिए. सबसे पहले आप देखें हर कोई अपनी मार्केटिंग बड़ी आसानी से फेसबुक पे बनाया, फोटो दिखा और फेसबुक पे उसको मार्केट कर दिया कि ये देखिए उसकी जो है ना जिसे हम कहते हैं एडवर्टीजमेंट कर देना. तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन बी can use computer for marketing their products. Marketing application provide information about the products customer. Customer is also used to manage and distribution system, advertising and selling activities. उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज. पहले कंप्यूटर्स ये IT के इस एक बूम आया और ये जो आज का दौर है, इससे पहले स्टॉक एक्सचेंज में जो कारोबार होते थे वहाँ पे बोलियां लगती थी, लोग फिजिकली वहां पर जाते थे और काम करते थे. लेकिन कंप्यूटर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने से ये सारी चीजें बदल गई हैं. स्टॉक एक्सचेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ बिजनेसमैन, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा बिजनेस करते हैं. मेनी स्टॉक एक्सचेंजेस यूज कंप्यूटर टू कंडक्ट बिड्स. अब वो जो उस बिड्स में जाते हैं वो कंप्यूटर की मदद से. बहुत सारी कंपनीज इस वक्त काम कर रही है, मुझे खुद भी तजर्बा हुआ इंस्टाफॉरेक्स पे काम करने का. आप घर बैठे हुए काफी सारा बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको नॉलेज इज द की ऑफ सक्सेस. आपको अच्छा खासा सीखना पड़ता है और जानना पड़ता है, तब जाके आप इसमें अच्छी कामयाबी हासिल कर सकते हैं. स्टॉक फॉर ऑल ट्रेडिंग एक्टिविटी इलेक्ट्रॉनिकली, सारा काम इस पे इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा होता है. आप बिड्स कैसे लगाते हैं, इस मेरे पास ये सॉफ्टवेयर था, मैं आपके साथ शेयर करता कि हम इस पे कैसे काम कर सकते थे, लेकिन मेरे ख्याल से भी वो सॉफ्टवेयर मेरे पास अभी वो शायद इसमें इंस्टॉल नहीं है. तो इंशाल्लाह अगर कभी इसमें मौका मिला मजीद आगे कोई इस तरह की चीज़ आई तो वो आपसे कुछ शेयर करूँगा. बैंक्स में जी बिजनेस के आप देखें तो बैंक्स में इस वक्त सबसे ज्यादा जो काम हो रहा है वो बैंक्स में कोई ऐसा बैंक नहीं है जो इस वक्त मैनुअल काम कर रहा है. तमाम बैंक इस वक्त जो है बिजनेस फिर भी काफी सारी जगहों पर मैनुअल हो रहा है, लेकिन बैंक्स जो है ना तकरीबन फुली इस वक्त ऑटोमेटिक. बैंक्स आर यूजिंग पावरफुल कंप्यूटर टू परफॉर्म मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन उसमें हो रही होती है. बैंक्स आर प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी ऑफ ATM. ऑल ATM आर कंप्यूटराइज्ड, कनेक्ट टुगेदर थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क्स. अब जितने भी ATM वैसे तो नहीं लगे हुए ना, उनमें कोई फरिश्ता आके या जिन आके उनमें पैसे नहीं डाल रहा होता, तो वो उनमें वो आपस में खुद ही वो बात नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके दरमियान कम्युनिकेशन हुई है और उस पर अच्छा खासा उसके लिए एहतमाम किया गया होता है. आपके नेटवर्क्स काम कर रहे हैं, बैक एंड पे बहुत कुछ है. तो ये सारी जो चीज़ें इस वक्त हो रही हैं ये भी इस कंप्यूटर्स की वजह से. कंप्यूटर बना, उसके बाद वो उसके लिए इंटरनेट नेटवर्क आया और उसके बाद ये सारी तब्दीली आ गई. मैनी बैंक्स आर नाउ प्रोवाइडिंग ऑनलाइन बैंकिंग. काफ़ी सारे बैंकों में अगर आप यूज़ की बात करें तो ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी, आप घर बैठे हुए काफ़ी सारे काम बैंक में कर देते हैं. बिल पे कर दिया, किसी को मनी ट्रांसफर करना घर बैठे हुए, मोबाइल बैंकिंग आ गई है जी. ठीक है, अब मोबाइल पे ऐसी एप्स आ गई हैं आप यूज कर सकते हैं. डिपार्टमेंटल स्टोर है. द यूज ऑफ कंप्यूटर इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर हैज मेड द बिजनेस एक्टिविटीज फास्ट एंड एक्यूरेट. द कैशियर कैन इंटर सेल्स डेटा और इस तरह से डिपार्टमेंटल स्टोर में हो रहा है. ऑफिस ऑटोमेशन, लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, मुझे जरा इसको चीज़ों को कवर करना है. ऑफिस ऑटोमेशन, ऑफिस के अंदर इस वक्त काम जो हो रहा है, डिसीजन मेकिंग, डेटा मैनिपुलेशन, डॉक्यूमेंट हैंडलिंग, ये ऑफिस के अंदर अभी ये सारा काम हो रहा है.
और कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर ना इस्तेमाल में आता हो। उसके अंदर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, कंसिडरेटेड एप्लीकेशन लाइक वर्ड प्रोसेसिंग डेस्कटॉप, एमएस वर्ड हो गया, पीडीएफ जिसमें आप ये सारे काम कर रहे होते हैं। इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो ऑटोमेटेड प्रोडक्शन, जितने भी ऑटोमेटिक काम हो रहे हैं इस वक्त, ऑटोमेटेड प्रोडक्शन, मेनी कार्स फैक्ट्रीज आर कंप्लीटली कंप्यूटराइज्ड, कार्स आर असेंबल्ड बाय कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट्स। अब वहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ नहीं कर रहा, बल्कि रोबोट्स हैं, और उनमें रोबोट्स भी इस तरह की वो पूरी मशीन बनी हुई है जिसके अंदर हर चीज़ वो खुद से हो रही है, वो बना के रख रहे हैं, पार्ट्स उसके जुड़ रहे हैं, उनकी अलाइनमेंट्स हो रही हैं, ये सारे काम जो जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं वहाँ पर ऑटोमेशन है, और वो ऑटोमेटेड प्रोडक्शन सिस्टम्स लगे हुए हैं जो ये सारे काम करें। दिस सिस्टम वर्क क्विकली देन ह्यूमन बीइंग एंड बिकम पॉपुलर, बड़ी तेजी से चीज़ पॉपुलर भी हो रही है। Design system, many products are designed get computer aided design. The model of a product is designed and computer using computer programs. तो ये क्या होता है कि आप जब कोई चीज़ बनाने लगते हैं तो उसका एक मॉडल बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, और उस मॉडल को देखते हुए आप उसको अच्छी तरह मजीद उसको जो है कंप्लीट फॉर्म में ला सकते हैं। मेडिकल में अगर आप देखें तो हॉस्पिटल्स, एडमिनिस्ट्रेशन, रिकॉर्डिंग मेडिकल हिस्ट्री, एक तो आप उसका रिकॉर्ड रख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए सारा मेडिकल हिस्ट्री उस किसी भी पेशेंट्स की आप रखना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन जो है वो है सम सीरियस पेशेंट मस्ट बी मॉनिटरिंग, अच्छा वो है मॉनिटरिंग सिस्टम। इस वक्त कोई ऐसा मेरा नहीं ख्याल हॉस्पिटल है जहाँ पे कोई इस तरह की मशीन नहीं बनाती। एक्सरेज जो है पहले कार्ड फॉर्म में आते थे, अब डिजिटल फॉर्म में भी आपको आ जाते हैं, आप उनको किसी को ईमेल भी कर सकते हैं। तो पेशेंट्स को बहुत सारी इस तरह की मशीनें आ चुकी हुई हैं, आपकी बीपी ऑपरेटर्स से लेकर बड़ी बड़ी, पिछले दिनों ये जब इसी कोविड-19 के दौरान हमें काफ़ी सारी नई चीज़ों का ऑक्सीमीटर होता है, ऑक्सीजन मेजर करने के लिए कि आपका ऑक्सीजन लेवल तो नहीं ड्रॉप हो रहा। तो ये काफ़ी सारी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग इज़ अ नीड स्पेशली इन ऑपरेशन थिएटर्स एंड इंटेंसिव केयर यूनिट्स। आपके आईसीयू जितने भी हैं उनमें ये सब इसके बगैर तो सोचिए ना कि आईसीयू मुकम्मल होगा। और बहुत सारी कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस लगी हुई हैं जो ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट और ब्रेन और पेशेंट्स को हर वक्त जो है ना रीड कर रही होती हैं। तो ये मेडिकल फील्ड में कंप्यूटर्स ने बहुत ज़्यादा तहलका मचाया हुआ है और काफ़ी सारी चीज़ें आसान कर दी हैं। इस वक्त आपके घरों में बीपी ऑपरेटर शायद ही कोई घर जिसमें ना पड़ा हो, लेकिन हो सकता है बीपी ऑपरेटर्स है, शुगर मशीन है, ये कॉमन यूज इस वक्त हो रही है हमारे सिस्टम में। लाइफ सपोर्ट सिस्टम आर यूज्ड टू हेल्प डिसेबल्ड पर्सन्स, मेनी डिवाइस हैव टू बी पर्सन टू हियर, ऐसे काफ़ी सारे बहरों के लिए, अंधों के लिए, ब्लाइंड पर्सन्स के लिए काफ़ी सारे सिस्टम बन चुके हैं। बल्कि हमारे ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे जो इस पे काम कर रहे थे कि वो इस तरह की छड़ी बनाए जो ब्लाइंड्स के लिए हो, ठीक है, वो उनको स्पोर्ट्स के लिए सिग्नल्स दे, क्योंकि वो आंखों से अंधा होता है, बाकी वो बात तो सुन रहा होता है, तो वो कम्युनिकेट करे वो छड़ी उसके साथ। डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस, काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिनसे आप बात करते हैं और कुछ सिम्टम्स, बल्कि आजकल तो चल ही यही रहा है, इसके बगैर तो चाह रहा ही नहीं। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको टेस्ट लिख कर देता है, जाए जी जाके अपना लैब से ये टेस्ट करवा के लें, ठीक है। तो वो टेस्ट से ही सारा काम हो रहा होता है, वो टेस्ट से ही अब पता चलता है आपको बीमारी क्या है और इसका आगे इलाज क्या होगा। अच्छा जी, एयरलाइन सिस्टम में कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है। कंप्यूटर आर यूज्ड इन एयरलाइन सिस्टम टू कंट्रोल एयरक्राफ्ट्स इन व्हीकल्स। The modern aircrafts are controlled by sending electronic signals to different parts of the aircraft. अब आपका जितना भी एयरलाइंस का सिस्टम है मुकम्मल टोटली आपका ये कंप्यूटर बेस्ड है, वहीं से इसको सारी कंट्रोल हो रहा होता है। पायलट्स जो भी कंट्रोल रूम से वो बात कर रहा होता है कहीं पे वो जा रहे हैं, तो ये सारा यहीं से हो रहा होता है। वेदर फोरकास्टिंग, कंप्यूटर आर आल्सो यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग में यूज हो रहा है कंप्यूटर्स वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम गेट्स द डेटा फ्रॉम डिफरेंट वेदर स्टेशंस, एयरपोर्ट, सैटेलाइट्स। अब ये जो हमने कंप्यूटर पढ़ा था हाइब्रिड, हाइब्रिड में क्या था, वो डिजिटल और एनालॉग का कॉम्बिनेशन था। तो ये जो यूज हो रहे हैं ना वेदर के अंदर, ये इनफैक्ट हाइब्रिड कंप्यूटर्स है।
जो वेदर फोरकास्टिंग से आपकी एनालॉग इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसको एनालाइज करके आपको डिजिटल में बता देते हैं जी कल इतने बजकर इतने मिनट पर ये टेम्परेचर होगा। तो वो जो इन्फॉर्मेशन गेट कर रहे होते हैं मुख्तलिफ स्टेशन से, स्पेस टेक्नोलॉजी से वो जो सारी इन्फॉर्मेशन गेट कर रहे होते हैं वो सारी एनालॉग फॉर्म में होती है और उसको वो कन्वर्ट करके आपको डिजिटल में देते हैं। अच्छा जी, लाइब्रेरी में यूज ऑफ कंप्यूटर आर आल्सो बीइंग यूज्ड इन लाइब्रेरी। हमारी भी जो है इंशाल्लाह होप्स कि वो डिजिटल लाइब्रेरी काम कर रही होगी या करने जा रही है और एक्सेस भी हमें मिल चुकी हुई है डिजिटल लाइब्रेरी की। तो कंप्यूटर इज आल्सो बीइंग यूज्ड इन लाइब्रेरी, इट इज यूज्ड टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ बुक्स। लाइब्रेरी आपको कोई बुक ढूंढनी है फौरी तौर पर आप उसको सर्च कर सकते हैं बाय उसके अपना कैन सर्च आप सर्च रिक्वायर्ड बुक इन द लाइब्रेरी, ऑथर के नाम से उसको सर्च कर सकते हैं, बुक के नाम से आप उसको सर्च कर सकते हैं। अच्छा जी, यूज ऑफ कंप्यूटर इन डिफेंस। कंप्यूटर इज वाइडली यूज्ड इन डिफेंस फील्ड। द मॉडर्न वेपन्स एंड मिसाइल सिस्टम्स आर गाइडेड बाय कंप्यूटर्स। जितने भी आपके मिसाइल सिस्टम ये सारे इसी पे जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, ये सारे आपके उसी पे काम कर रहे हैं और सबसे ज्यादा इस वक्त इस पे काम हो रहा है। आपकी जितनी भी मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो सारी कंप्यूटर बेस्ड है और आप इसी की मदद से सारे काम कर सकते हैं। So the computer is also used to control the aircraft without pilot and drones आपके बने हुए हैं, तो कंप्यूटर आप उनको कंट्रोल कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नेक्स्ट टॉपिक है। इसको ज़रा लेक्चर हमारा लंबा हो जाएगा, चीज़ों को ज़रा जल्दी जल्दी देख लेते हैं ताकि हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाए। ICT रेफर टू द टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज which are used to create, access and manipulate information। अब इंफॉर्मेशन को हम आईटी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस, जब बहुत सारी कम्युनिकेशंस इकट्ठी हो गई, अब ये दो ही कम्युनिकेशंस है, व्हाट्सएप, स्काइप, अच्छा ईमो, तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी मर्ज हो रही है, सबको अगर आप मर्ज कर दें तो ये आपकी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बनाएगी। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बेसिकली आईसीटी क्या है, इन सब का कॉम्बिनेशन, ठीक है। आजकल हम जो कुछ ये अभी लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है आपको मिलेगा, आप कोई व्हाट्सएप पे सुन रहा है, कोई इसको कंप्यूटर पे सुन रहा है। अब मैं ये सारी रिकॉर्डिंग कंप्यूटर पे कर रहा हूँ और कंप्यूटर पे ही मैंने व्हाट्सएप किया हुआ है और उसी के थ्रू मैं आपको ये भेजूंगा। आप काफी स्टूडेंट हो सकता है इसको कंप्यूटर पे सुन रहे हो, कुछ उसको मोबाइल पे सुन रहे हो। ये सारी जो डिवाइसेस की मर्जिंग है ये सारी आईसीटी कहलाती है। आगे चलते हैं जी। आईसीटी एजुकेशन वाई कंप्यूटर की इस पर डिस्कशन अच्छी खासी हो चुकी है। आ जाते हैं जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कंप्यूटर सिमुलेशन। टॉपिक है जी कंप्यूटर सिमुलेशन। कंप्यूटर सिमुलेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर मॉडल। इट क्रिएट्स एन आर्टिफिशियल मॉडल ऑफ अ सिस्टम। कंप्यूटर सिमुलेशन से मुराद है कि हम जब कोई सीखने जा रहे हैं तो इसका कंप्यूटर की मदद से एक आर्टिफिशियल मॉडल बनाते हैं और उस आर्टिफिशियल मॉडल को इस्तेमाल करके लोग वो उसको इस्तेमाल करते हैं और फिर वो रियल लाइफ की तरफ जाते हैं। एक आर्टिफिशियल मॉडल होगा। द मॉडल कैन बी यूज्ड टू ट्रेन द पीपल। मकसद इसका क्या होता है कि वो लोगों को ट्रेन कर सके। It can also be used to get familiar with an environment before entering the environment, the real world. Real world में जाने से पहले मॉडल होगा, आप उस कंप्यूटर बेस्ड वो मॉडल होगा और उसमें आप रियल वर्ल्ड में जाने से पहले आप उसमें थोड़ा सा फेमिलराइज होंगे चीज़ों को। और इसकी एग्जांपल में मैं आ जाऊँ पहले सबसे पहले तो सिमुलेशन ऑफ एयरप्लेन इज अ पार्ट ऑफ पायलट ट्रेनिंग। अच्छा, याद रखिए जब हम गाड़ियाँ सीखते हैं, गाड़ियों में भी इस तरह की सिमुलेशंस आ चुकी हैं। मैं जब सऊदी अरब जॉब कर रहा था तो वहाँ पर जब ड्राइविंग के लिए जाते तो वहाँ पे ये सिमुलेशंस मौजूद थी। अच्छा, एयरप्लेन पे देखें तो जब भी कोई पायलट की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो वो उसको एक डमी जहाज में बिठाया जाता है। वो पायलट और उसमें वो बटन, वो सारा एनवायरनमेंट वही होता है, अब वही फीलिंग्स होती है आपकी, लेकिन वो सारा क्या होता है, एक मॉडल होता है, रियल नहीं होता। तो जब आप उस मॉडल पे अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं, कैसे उसको टेक ऑफ करना है जहाज को, कैसे उसको उड़ाना है, क्या 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 बटन क्या क्या काम कर रहे हैं, तो जब आप उससे फेमिलराइज हो जाते हैं अच्छी तरह, फिर आपको रियल जो आपका प्लेन होता है उसमें बिठाया जाता है और फिर आप वो जो पायलट्स हैं वो उस पर
उसमें वो सीखते हैं और उसको उड़ाने की कोशिश करते हैं. The pilots can understand the working different parts of aeroplane using this simulation. तो वो पायलट क्या करेगा, उस सिमुलेशन को इस्तेमाल करते हुए वो सारी चीज़ अच्छी तरह सीख लेगा, और जब वो रियल सिनेरियो में जाएंगे तो फिर वो उसके लिए काफ़ी सारी आसानी हो जाएगी. तो वो डायरेक्ट नहीं होगा कि जैसे हम गाड़ी सीखते हुए तो चले हम बैठ जाते हैं, लेकिन एरोप्लेन पे इस तरह से नहीं होगा. इसके बाद एक और एग्जांपल, द सिमुलेशन ऑफ रिवर सिस्टम इज यूज्ड टू डिटरमाइन द potential effect of a dams and irrigation network before constructing the actual dam. इरिगेशन नेटवर्क अगर आप उसका मजीद कोई अपाशी के लिए कुछ निज़ाम बनाना चाहते हैं, कोई नेटवर्क बनाना चाहते हैं, नहरी निज़ाम कहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो अगर आप पहले से एक मॉडल डिज़ाइन कर लेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा इतना पानी आएगा, यूँ रुकेगा, इस तरह से आगे उसकी इरिगेशन कर सकते हैं, उसका जो अपाशी का निज़ाम बना सकते हैं. तो ये अगर आप उसका पहले मॉडल एक ड्रा कर लेंगे तो बड़ी आसानी हो जाएगी. The students can perform complicated experiment using simulations. अच्छा, यहाँ पर ये बात, स्टूडेंट्स कैन परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड, अब बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जो आप रियल सिनेरियो में करने के लिए आपको चाहिए. आजकल इसमें बहुत ज्यादा सिमुलेशंस आ जाते हैं. एक सिमुलेशन में आपको भी यहाँ पे दिखाता हूँ. मैं इसमें स्क्रीन शेयर. अच्छा, ये देखिएगा, अब मेरे पास पैकेट ट्रेसिंग. अच्छा, रियल सिनेरियो में अगर मैं आपको कहूँ कि आप दो कंप्यूटर लें और उनको कनेक्ट करें और उस पर फला काम करें, उनकी कम्युनिकेशन आपस में चेक करें, तो आपको क्या, आपको फिजिकली एक कंप्यूटर लेना है, एक लैपटॉप या कंप्यूटर, एक दूसरा कंप्यूटर आपको लेना है, आपको केबल चाहिए उसको कनेक्ट करने के लिए, आपने कनेक्टिविटी करके फिर उस पर डिफरेंट काम कर रहे थे जो रियल कंप्यूटर पे करते हैं. अच्छा, ये हमारे पास सिस्को पैकेट ट्रेसर है, इसमें सिमुलेशन देखिए कितनी आसान है. मैं यहाँ से एक कंप्यूटर ले लेता हूँ. ये देखिए, ये मैंने 15,000 का एक कंप्यूटर ले लिया जो मुझे यहाँ पे फ्री मिल रहा है. ये मैंने दो कंप्यूटर ले लिए, ठीक है. मैं अब इनको कनेक्ट करना चाहता हूँ. तो ये देखिए, मैंने इस पे इनको कनेक्ट भी कर दिया. अब देखिए ये इसकी लाइट ग्रीन हो गई है. तो ये मैंने दो कंप्यूटर कनेक्ट कर लिया. अब इस कंप्यूटर को बोलता हूँ. अब ये काम आप बेसिकली रियल कंप्यूटर पे कर रहे होते हैं, लेकिन ये एक सिमुलेशन है कि वो सारे काम जो रियल कंप्यूटर पे हो रहे हैं इस मॉडल पे आप कर सकते. ये देखिए, इसका डेस्कटॉप आ गया, इसकी आईपी कॉन्फ़िगरेशन, इसके टर्मिनल, ठीक है, आप वो कर सकते हैं. ये अगर मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ, तो ये देखिए डेस्कटॉप पे मेरे पास क्या क्या, कैसे फायरवॉल में कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ, यहाँ पर वो लिखूंगा, वो कॉन्फ़िगर हो जाएगी. टर्मिनल, कमांड प्रॉम्प्ट, ये देखिए. अब जो रियल कंप्यूटर है उसमें भी इसी तरह का कमांड प्रॉम्प्ट होता है. मैं इस पे कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहता हूँ, तो ये मुझे, ये देखिए मैंने क्वेश्चन मार्क डाला और उससे मुझे ये कुछ चीजें बता दी कि आप इस पे क्या क्या काम कर सकते हैं. ये सारे काम आप इस डमी कंप्यूटर के ऊपर कर सकते हैं. दिस इज नॉट अ रियल कंप्यूटर, ठीक है. तो ये क्या है, हमारे पास एक कंप्यूटर सिमुलेशन की एक जबरदस्त एग्जांपल है. दोबारा से आ जाते हैं जी. जिस तरह से ये एक सिमुलेशन है, इसी तरह कंप्यूटर एडेड डिजाइन है जी. कंप्यूटर एडेड डिजाइन इज यूज्ड टू डिस्प्ले, डिजाइन एंड बिल्ड प्रोडक्शन मॉडल यूजिंग सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर की मदद से हम कोई भी चीज डिजाइन करने से पहले हम एक मॉडल डिजाइन कर लेते हैं और फिर उस मॉडल के तहत हम आगे उसको लेकर चलते हैं. फिर इस तरह कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग. कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग यूज्ड टू कंट्रोल ऑल पार्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और उसकी सारी चीजें कैसे कंबाइन करनी है, ये उसको कंट्रोल करने के लिए. कैन सॉफ्टवेयर यूज टू डिजिटल डिजाइन आउट फ्रॉम कैड डिजाइन, इट यूज टू डिजाइन टू कंट्रोल द प्रोडक्शन मशीनरी. ये प्रोडक्शन मशीनरी को कंट्रोल करने के लिए. अच्छा जी, इस चीज और थी. इसी तरह जी सेम क्या है जी, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग द प्रोसेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर टू परफॉर्म द functions related to designing and manufacturing of products. Last is video conferencing और इन कंप्यूटिंग. लास्ट दो टॉपिक. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम जो अभी कर रहे हैं ये तो वीडियो रिकॉर्डिंग है.
मैं जूम पे आपको बताऊंगा जिसमें मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कुछ लेक्चर्स हम चले, तो अगर ये सिलसिला आगे चला तो फिर हमारी क्लास हुआ करेगी यूजिंग जूम, एक सॉफ्टवेयर उसको इस्तेमाल करते हुए हम इकट्ठे क्लास लिया करेंगे, जिस तरह हम क्लास रूम में ले रहे हैं। दिस इज का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हम इकट्ठे बैठे हुए सारे एक मीटिंग में कनेक्ट हो जाएंगे और उसको आप अपने इस्तेमाल में ले आएंगे। ये भी बड़ा आसान है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंसिंग इन विच वीडियो कैमरास एंड माइक्रोफोन्स आर यूज्ड फॉर डिस्कशंस। तो डिस्कशन के लिए हमारे पास कैमरास लगे होंगे, माइक्रोफोन होगा, और खसूसन आपका जो डिपार्टमेंट है, ऐसी डिपार्टमेंट में एंड पर एक वीसीआर रूम है, उसमें ये हमारा वीसीआर रूम है जिसमें ये पूरी मैन्युफैक्चरिंग है, कैमरा बड़े बड़े वो स्क्रीन्स लगी हुई है उसके अंदर। और हम जब भी किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से कनेक्ट होते हैं, हमारी नेट मीटिंग होती है, तो वो वहाँ पर बड़ी इजीली कंडक्ट हो जाती है। तो इट प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट फॉर अ नॉर्मल मीटिंग। नॉर्मल मीटिंग जैसे हो रही होती है, आप इसको यूज करते हुए, माइक्रोसॉफ्ट की है, मीटिंग के नाम से गूगल का है, इसमें वो दे रहे हैं। तो हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी जो रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, ये जूम को यूज करते हुए कर रहा हूँ, और इसी में हम क्लास भी ले सकते हैं या लेंगे आगे चल के। इट इनेबल्स पार्टिसिपेंट टू सी, हियर एंड प्रेजेंट मटेरियल टू वन अनदर। बहुत सिंपल है, ये भी मैं आपसे एक मिनट दिखा देता हूँ। जूम जूम स्क्रीन, ये देखिए जरा, ये आपको नजर आ रहा होगा। एक मिनट मैं दोबारा से इसको देखता हूँ, ये शेयर। अच्छा, मैं इसको यहाँ खोल लेता हूँ, ये इसमें शायद ना आ रहा हो। ठीक है, चले इसको पे एक लारा से मैं वीडियो देखे फिर आपको बताऊंगा। अच्छा जी, लास्ट टॉपिक है जी, इन कंप्यूटिंग इज अ कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू क्रिएट वर्चुअल डेस्कटॉप। इन कंप्यूटिंग एक कंपनी है जो इस तरह की चीजें बनाती है कि वो एक सेंट्रल डिवाइस बनाएगी, सारा काम उस पर हो रहा है, और आपके पास जस्ट टर्मिनल होगी। आप इन टर्मिनल से, ये जो टर्मिनल है और ये मेरे पास एक सेंट्रल डिवाइस है, सारा काम यहाँ पर हो रहा है, सेंट्रल डिवाइस पे हो रहा है, और ये इसके साथ टर्मिनल कनेक्ट है। और ये कंपनी, ये मैन्युफैक्चरर्स है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टू क्रिएट वर्चुअल डेस्कटॉप। अब यहाँ पर इनफैक्ट जो आप काम कर रहे हो, सारा काम वो यहाँ पर है, लेकिन नजर आपको अपने अपनी टर्मिनल्स पे आ रहा है। It allows multiple users to share a single operating system instance simultaneously. और एक ही वक्त में एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम हम इसमें यूज कर रहे थे। अच्छा जी, हमारा आज का लेक्चर नंबर 3, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंशाल्लाह ताला काफी सारी चीज़ें समझ आई होंगी। आसान लेक्चर था, यूज पे था, कोई इसमें इतनी बड़ी साइंस नहीं थी। फिर भी जो भी क्वेश्चन हो वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं।